उपसर्ग किन्हें कहते हैं? सबसे पहले हमारा टॉपिक है बच्चों उपसर्ग। उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग बच्चों वो होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर परिवर्तन लाते हैं। कहाँ पे? आरंभ में लगकर परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, कहाँ पे लगते हैं? स्टार्टिंग में, शुरुआत में लगते हैं। आरंभ में लगकर परिवर्तन जो शब्द में लाए, शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन लाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए उपसर्ग के हमारे 5 उपसर्ग के भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने भेद है? उपसर्ग के 5 भेद है बच्चों, जिनमें से देखो क्या है, उपसर्ग के कितने भेद है? 5 भेद है, जिनमें हमारे हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। देखो मैंने क्या क्या बताया है? नंबर 1 संस्कृत के, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग ये सब में आप देखना, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, नेक्स्ट है बच्चों हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग, और है हमारा संस्कृत के अव्यय। क्या है? संस्कृत के अव्यय। देखिए बच्चों, हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। हमारे जो हिंदी के उपसर्ग है, पहले सबसे पहला हमारा क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों में बच्चों आपने कुछ वर्ड है, अभी मैं इसको नोट कर देती हूँ। हम सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, जिसमें है संस्कृत के उपसर्गों में बच्चों ए लगता है, अनु लगता है। क्या लगता है? अ या अनु। बेटा देखो, मैं इनमें से उपसर्गों में से आपको कुछ शब्द ही बताऊंगी। सारे शब्द आपकी बुक में, आपकी नोटबुक्स में और बुक्स में दिए हुए हैं। आप उनको नोटबुक में आप उतार भी सकते हो या फिर वहां से रीड भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कम से कम 10 उपसर्ग तो आप कर ही लोगे। जैसे संस्कृत के 10 हो गए, ठीक है, उर्दू के 10 हो गए, हिंदी के 10 हो गए, उर्दू फारसी के, अंग्रेजी के 10 हो गए। तो 10 जो उपसर्ग है आप वो कर ही लोगे। कितने? 10 हर एक उपसर्ग के। ठीक है, तो अ से हम पढ़ते हैं। क्या है बच्चों? अ से बहुत सारे शब्द आप पढ़ते हो। अ से जैसे हमारा हो गया अभाव। क्या है? अभाव।
हमदर्द। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। तो दर्द और हमदर्द, दर्द होता है पेन होना, अगर आपको कहीं दर्द है तो वो क्या दर्द, लेकिन हमदर्द का क्या हो गया, आपके दुख को साझा करने वाला हमदर्द। सेम ऐसे ही खुशनुमा, अगर कोई नुमा है, कोई वर्ड है नुमा, उसका पैमाना अगर आप लगाओगे कोई नहीं है, लेकिन खुशनुमा मतलब खुश मिजाज है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा उर्दू फारसी के उपसर्ग हमने पढ़ लिए बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग हमने पढ़ लिए हैं, हिंदी के उपसर्ग हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के कुछ अव्यय, जिसमें हमारा है अंतरराष्ट्रीय जिसको बोलते हैं, पुरातत्व। ठीक है, पुरातन हो गया हमारा, जैसे हमारा हो गया स्व पुरा, संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय, देखिए संस्कृत के अव्यय में हम क्या करेंगे, पुरा, ठीक है, स्व से स्वाधीन, स्वतंत्रता, पुरातत्व या पुरातन भी होता है। पुरातन मतलब पुराना, तन मतलब शरीर और पुरातन मतलब पुराना। पुरातन होता है बहुत सदियों से चला हुआ, बहुत ही सदियों से जो होता है उसको बोलते हैं पुरातन। लेकिन अगर हम अकेला तन लेते हैं जो, तो वो होता है ओनली शरीर, हमारी बॉडी। सेम ऐसे धीन, किसी के अधीन होना, स्व प्लस अधीन, क्या है, स्व प्लस अधीन, किसी के अधीन होना, स्व अपने आप। ठीक है, तो जैसे ही हम उनमें कोई भी उपसर्ग या अव्यय ऐड करते हैं तो उनमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है बच्चों, उपसर्ग तो शब्द से पहले लगते हैं, कहाँ लगते हैं, शब्द से पहले लगते हैं, और शब्द से पहले लग करके उनमें क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। और दूसरा है हमारा लास्ट, हमारा बच गया कौन सा, अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में हम कैसे करते थे, वाइस चांसलर, क्या हो गया, वाइस चांसलर। हाफ, जो आप बहुत सारे यूज करते हो, हाफ, क्या यूज करते हो, हाफ, HALF, क्या HALF। देखिए जब भी आप खाना खाते हो, लंच करते थे, क्लास में लंच करते थे, क्या करते थे, हाफ हाफ बांट लो, ऐसे बोलते थे ना, हाफ शर्ट, हाफ टी शर्ट। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो गए, हाफ शर्ट। ये हमारे क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग है। क्या है, अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं जिन्होंने हमारी हिंदी में आकर के हमारे इसमें शब्दों में क्या ला दिया, अर्थों में परिवर्तन ला दिया। क्या ला दिया, अर्थों में परिवर्तन ला दिया। तो उनको हम क्या कहेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग कहेंगे। जैसे हाफ शर्ट, ठीक है, ये एक ही है, हाफ शर्ट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाफ टी शर्ट। ठीक है, हाफ पैंट, जो भी आप यूज करते हो, तो हाफ का मतलब आधा और शर्ट मतलब हमारी शर्ट। लेकिन पहले क्या थी, शर्ट थी, उसमें ये नहीं पता था कि वो हाफ है फुल है। लेकिन जैसे आपने हाफ उपसर्ग उसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया, हाफ शर्ट, मतलब आपको पता चल गया हाफ बाजू की वो शर्ट है या हाफ पैंट वो निक्कर है। ठीक है, अब हमारा बच्चों है प्रत्यय, क्या है, अच्छा ये बताइए, उपसर्ग आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़े, इनकी मैं फिर से बता दूं आपको, उपसर्ग के जितने भी मैंने 5 बताए हैं, 5 भेद जो मैंने उपसर्ग के बताए हैं आपको, उनके सबके आपने 10-10 कितने 10 उपसर्ग हर एक के आपने अपनी ग्रामर कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने प्रत्यय की शब्द। देखिए प्रत्यय की तरफ, प्रत्यय होता है प्र मतलब पीछे। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगते थे, शब्द से पहले। उपसर्ग कहाँ लगते थे, शब्द से पहले। लेकिन प्रत्यय क्या है बच्चों, ये लगते हैं शब्द के पीछे। कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे। अब इसकी परिभाषा क्या बोले, सेम बदल गई, थोड़ी सी बदली ना, शब्द से पहले लगते हैं, शब्द से पीछे लगते हैं।
कितने भेद थे? 5 भेद थे। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो कृत प्रत्यय है बच्चों, कृत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। देखिए बच्चों, जो इनमें आपने समझने की आपको जरूरत है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको उसमें से सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों अच्छे से समझ लिए, फिर अगर कहीं से भी आ जाएगा तो आप एकदम से पहचान जाओगे कि कृत प्रत्यय कौन सा और तद्धित प्रत्यय कौन सा है। कृत मतलब कर्ता, क्या है? या क्रिया। कृत मतलब क्रिया, जो क्रिया के अंत में, क्रिया के या धातु या क्रिया के बाद जो लगे, धातु या क्रियाओं के बाद जो प्रत्यय लगते हैं, या ये कह लीजिए ये प्रत्यय क्रिया के बाद लगकर क्रिया का अंत करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया का अंत करते हैं, उनको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय है बच्चों, वो लगते हैं हमारे संज्ञा
10-10 उपसर्ग करने हैं और प्रत्येक भी कितने करने हैं, हर एक के 10-10। ठीक है, तो सबको आपने 10-10 करना है। मिलते हैं